नाजरीन, दुनिया का जालिम तरीन हुक्मरान हलाकू खान बड़े फख्र से अपने घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द तातारी फौज की बहुत लंबी लंबी सफ़ें मौजूद थी। तातारी सिपाही एक इशारे पर जान छिड़कने के लिए तैयार थे। उन सफ़ों के दरमियान में मुसलमान कैदियों की 3 सफ़ें मौजूद थी और बस हलाकू खान के हुक्म पर जल्लाद ने अपना काम शुरू करना था और उन तमाम मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट कर रख देना था। एक जल्लाद हलाकू खान के हुक्म की तामील करने के लिए सफों के सबसे आगे जा खड़ा था। हलाकू खान बड़े फख्र से घोड़े पर इस शानो शौकत से बैठा था कि उसके हाथ में एक गुर्ज थी। हलाकू खान बड़े फख्र और बड़े शौक से अपने घोड़े पर बैठा हुआ था और अभी उसने मुसलमानों के कत्ल का ये तमाशा अपनी आंखों से देखना था। जल्लाद को इंतजार था कि कब हलाकू खान उसे हुक्म दे और वो मुसलमानों की गर्दनों को काटना शुरू करे। हलाकू खान अपने हाथ में पकड़ी हुई उस गुर्ज से खेल रहा था कि जल्लाद ने उसे अपना काम शुरू करने की इजाजत ली। हलाकू खान ने जल्लाद को इजाजत दी और यूं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं गर्दन गिरती चली गई और धड़ अलग पड़ते चले गए। हलाकू खान मुसलमानों के कत्ल का ये तमाशा देखकर बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा था। उसे ये तमाशा देखते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। पहली सफ के एक किनारे पर एक ऐसा बूढ़ा शख्स खड़ा था जो बिल्कुल बेकसूर था। उसके हाथ रस्सी के साथ बांधकर पीछे की तरफ बांधे हुए थे। वो बूढ़ा अपने घर का बिल्कुल अकेला वारिस था। उसे अपने बीवी, बच्चों और घर वालों की फिक्र भी हो रही थी, लेकिन अभी उसे फिक्र थी सिर्फ अपनी मौत की, क्योंकि चंद लम्हों बाद उसे जल्लाद के हाथों कत्ल होना था। जब जल्लाद कत्ल करता करता उसके पास पहुंचा, उसने एक प्लान बनाया और वो पहली सफ से खिसक कर दूसरी सफ में जाकर खड़ा हो गया। जल्लाद ने अब दूसरी सफ को काटना शुरू किया। फिर काटते काटते जब बूढ़े के करीब पहुंचा, बूढ़े को एक और तरकीब सूझी और यूं वो उस सफ से खिसक कर पिछली यानी तीसरी सफ में जाकर खड़ा हो गया। हलाकू खान अपने घोड़े पर बैठा उस बूढ़े का ये तमाशा देख रहा था। उसे बूढ़े का ये खेल काफी ज्यादा पसंद आ रहा था और वो इस खेल को काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहा था। हलाकू खान देख रहा था कि आखिर पर ये बूढ़ा किस तरह से बच पाता है। यूं जल्लाद कत्ल करता करता, गर्दनें और धड़ अलग करता करता उस बूढ़े के करीब जा पहुंचा। जल्लाद ने अपनी तलवार बूढ़े के गर्दन के करीब की, लेकिन हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ। जल्लाद ने जब यह हलाकू खान की आवाज सुनी तो वो फौरन से रुक गया। हलाकू खान ने कहा कि इस बूढ़े को कत्ल करने से पहले मेरे पास लाओ। अब वो बूढ़ा हलाकू खान के पास आया तो हलाकू मुस्कुराया और कहने लगा, अरे बदनसीब बूढ़े, क्या तुझे अब भी उम्मीद है कि तू बच जाएगा? तू पहली सफ में खड़ा था, वहां से तू दूसरी सफ में आया, वहां से तू तीसरी सफ में आया। अब तुझे बचने की क्या उम्मीद है? अब तुझे कौन बचा सकता है? पहले तो तुझे पिछली 2 सफों ने बचा लिया, लेकिन अब तेरे पास ऐसा क्या है कि जो तुझे बचाएगा? क्या मुझसे कोई बड़ा बादशाह है जो तुझे बचा सकता है? बूढ़े ने हलाकू खान से कहा, ए जालिम दरिंदे, तुझसे भी बड़ा एक बादशाह है जो मुझे बचा सकता है, जो हर चीज पर कादिर है। हलाकू खान फख्र से मुस्कुराया और कहने लगा, वो कौन है? जरा उसका नाम तो बताओ। क्या वो यहां से तुझे बचा सकता है? तो बूढ़े ने कहा कि जब मैं पहली सफ में खड़ा था तो मुझे उम्मीद थी कि दूसरी सफ में जाने से बच जाऊंगा। जब मैं दूसरी में गया तो मुझे उम्मीद थी कि अब मैं तीसरी पर जाने से बच जाऊंगा। लेकिन जब मैं तीसरी में आ खड़ा हुआ तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मुझे उस वहदहू ला शरीक से उम्मीद है जो हर चीज पर कादिर है। हलाकू खान मुस्कुराया और कहने लगा, अब वो तुझे नहीं बचा सकता। अब तू जरूर मरेगा। तू मेरी तलवार से बच सकता ही नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। बस यही बात हलाकू खान के मुंह से निकली कि उसके हाथ से वो गुर्ज, वो लोहे की सलाख छूटी और जमीन पर गिर पड़ी।
ہلاکو خان ایک چاق و چوبند تیز ترار سپاہی بھی تھا۔ اس نے یہ کوشش کی کہ جب تک یہ گرز میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا کر پڑتی اس سے پہلے میں اس کو ہوا میں ہی پکڑ لوں۔ ہلاکو خان نے اسے ہوا میں پکڑنے کی کوشش کی کہ اس کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ زمین پر گر پڑا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنسا رہ گیا۔ ابھی یہی واقعہ ہوا تھا کہ جس گھوڑے پر وہ بیٹھا تھا وہ گھوڑا اتنا زیادہ ڈر گیا کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ ہلاکو کا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ لشکر نے گھوڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن گھوڑا اس انداز میں بھاگ رہا تھا کہ کوئی بھی اس گھوڑے کو قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ ہلاکو کا سر زمین پر پٹک پٹک کر لہو لہان ہو چکا تھا اور یوں ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکلی اور جہنم کی طرف پرواز کر گئی۔ دوستو، جب یہ بات ہوئی تو تمام لشکر نے اس بوڑھے کو چھوڑ دیا اور ہلاکو خان کی لاش کی طرف اور اس کے خون کی طرف متوجہ ہو گیا، اور یوں وہ بوڑھا شخص جس نے اللہ پر یقین کیا تھا، جس نے بادشاہوں کے بادشاہ پر یقین کیا تھا، وہ آرام، سکون، اطمینان سے چلتا ہوا اپنے گھر جا پہنچا۔ دوستو، اس کہانی سے ایک بات تو ضرور پتہ لگ گئی ہے کہ مظلوم کی آہ کتنے جلدی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ جو ہی مظلوم کے دل سے کسی قسم کی آہ نکلتی ہے، سیدھی اللہ کے عرش سے جا ٹکراتی ہے اور پھر قبولیت ہوتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگتی۔ اس لیے مظلوم کی آہ سے بچیں، اور جہاں پر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا ساتھ ضرور دیجئے، اس کی آواز ضرور بنیے۔ اس ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی دلچسپ معلوماتی موٹیویشنل ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔